किया हुआ जो धन है न सज्जनों, वो आगामी पीढ़ी के बच्चों की बुद्धि को विकृति किए बिना नहीं रह सकता। ध्यान दे, ये बहुत बड़ा कुआं है, उसमें अथाह जल है, लेकिन कुएं में जल खींचना बंद कर दो। कुएं में जल बिल्कुल मत निकालो। 10 वर्ष तक कुएं के पास भी मत जाओ और पानी ऐसे रहने दो। और 10 वर्ष के बाद जब कुएं के पास जाओगे ना सज्जनों, वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है, उसमें दुर्गंध आएगी। ऐसा ही धन की यदि हम सत्कर्मों में नहीं लगाएंगे तो धन की विकृति आ जाएगी और वह धन गलत कार्यों में लगेगा या बीमारी में खर्च हो जाएगा। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया और 500 रुपये फीस ले गया। हॉस्पिटल में भर्ती किया, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। डॉक्टरों ने लिखकर दे दिया कि अमेरिका ले जाओ, 50 लाख खर्च होगा, यही धन खर्च हो जाएगा। यदि पहले से धन का थोड़ा थोड़ा सत्कर्म व्यय करें तो कभी विकृति नहीं आ सकती। ये शास्त्र की बात है, अनुभव की बात है। शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संतों ने, ऋषियों ने सूखे पत्ते खाकर जिन ग्रंथों को लिखा है, झूठ लिखकर उनको क्या लेना था। इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ धन का सहयोग करो। जहाँ नितांत विपन्नता है, भूखे मर रहे हैं, वहाँ धन के माध्यम से सहयोग करो। हमारी संस्कृति के लिए जहाँ कोई मंदिर निर्माण हो, गौशाला हो, उसका उतना दान करो। इससे धन की शुद्धि होती है और भजन करने से मन पवित्र होता है। दूसरी बात है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम राजा हो। राजा के लिए पहला कर्तव्य है कि अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना चाहिए। राजा को कभी भी पाप करना नहीं चाहिए और पाप होते भी नहीं देखना चाहिए। मेरे आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है, मुझ में शक्ति है तो आंख बंद करें और वहां से निकल जाओ। यदि ताकत है तो डटकर मुकाबला करो। मेरे राजा के रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों को जब यह बात कह रहे थे कि पांडवों के बीच खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्यान कर रहा हूँ और तुम हंसी आ रही है। भीष्म के सामने हंसना कोई आसान बात नहीं है। द्रौपदी घबरा गई, बोली, पितामह क्षमा करें, गलती हो गई। भीष्म बोले, नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है तो बिना कारण कभी नहीं हंसती। उनकी हंसी में कोई कारण छुपा होता है, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा हंसी आई क्यों। इस कुठा को लेकर मैं नहीं मरना चाहता। द्रौपदी बोली, आज तो बड़ा भारी ज्ञान उपदेश करते हो। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। तो पितामह को महापाप आपने क्यों किया? भारी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मेरी साड़ी खींचकर मुझे निर्वस्त्र करके उसने प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे पहले प्रश्न किया कि पांडव जब आपके दांव पर हार चुके हैं, दास बन गए हो, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचे कर लिया था। पितामह, आप जरा सा इशारा भी कर देते, हिम्मत नहीं थी कि दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता।
आप सब अपनी आंखों के सामने होता देख रहे थे। वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे लल्ला की कृपा, मेरी द्वारकाधीश की कृपा है। उन्होंने मेरे लाड बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। ये पाप आपने क्यों किया? इस बात को सुनकर भीष्म हिचकिचाने लगे, रो पड़े। सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं था, वो आज हिचकिचा के रो नहीं सका। और द्रौपदी बोली, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े हुए, मुझे 54 दिन हो गए। अर्जुन ही मेरे शरीर को इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वह मुझे हो रही है। मुझे इंद्र मार नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। मैं यदि नहीं चाहूं तो मर नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है। फिर भी मैं 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूँ और मैं एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर में निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। आज मेरी शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त अब निकल चुका है। मुझे पूर्व जन्मों की बात याद आई। कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है मुझे, कोई पाप नहीं किया। तो फिर यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण ने मुझसे कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने में आ गया, पर तुमने पाप होते देखा, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तुम चाहो तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो रोकने में शक्ति रख सकते थे। उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मुझे क्षमा कर दो। पांडवों के सुंदर उपदेश दिया। द्रौपदी ने चरण पकड़ कहा, बाबा, आपके मन में कष्ट देने का मेरा मंतव्य नहीं था। भीष्म ने चारों ओर तरफ से उनको हटाया और टटकटी लगाकर कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्हें स्तुति की। और भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है, अब मैं कुछ गोविंद से करना चाहता हूँ, गोविंद की चर्चा करना चाहता हूँ। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया। पितामह कृष्ण से कहते हैं, मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज मुझे मांगने की आकांक्षा मेरे मन में है गोविंद। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा, मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा, ये तो ब्रह्मचारी है, इनके बेटी कहाँ से आ गई? सरसैया पर पड़े हैं। भीष्म कहते, मेरी पुत्री का नाम है मति, यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए मैं इसे आपको समर्पित करने में मन में संकल्प है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपकी वो चिन्मयी झांकी युद्ध में जहाँ दोनों ओर से बाणों से बौछार हो रही थी, कौन सा बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा, ऐसा कठिन परिस्थिति गीता जैसा महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी के बस में बात नहीं है। गोविंद, गोविंद अर्जुन के मन में
कुमति उत्पन्न हो गई। वह छात्र धर्म में विमुख हो गया, रथ के पृष्ठ भाग में जाकर बैठ गया। तो आपने हाथ में लिया चाबुक। ऐसी सुंदर झांकी आप किसी उपदेशिता को नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़ी की लगाम और एक हाथ में चाबुक, और गीता जैसे दिव्य आत्मा उपदेश करना ये श्री कृष्ण ही कर सकते, किसी की बात नहीं है। भीष्म कथा कहते हैं, भीष्म कहते हैं आप जैसा कृपाविल कौन हो सकता है। अपनी बात नीची हो जावे इसकी परवाह मेरा गोविंद नहीं करता। उनकी तो एक आकांक्षा रहती है, भक्त की आकांक्षा कैसे ऊंची हो। मेरे गोविंद की प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध के अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पिता बने, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की आज जो हरिशास्त्र ना गहाऊं, यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र ना उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, संतनु बिहारी नहीं कहूँगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी। अब अर्जुन ने रथ के सामने विराजमान श्री कृष्ण, भीष्म ने बाणों को बौछार लगाई। 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े लगाए, 10-5 बाण अर्जुन पर भी लगाए। भगवान अर्जुन से बोले तुम कुछ करते क्यों नहीं। अर्जुन बोले उनके बाण पर निकल जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता गोविंद। ऐसी वाणी की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई। 2-4 बार श्री कृष्ण के चरणों में आए तो अर्जुन से बोले कुछ करो। अर्जुन बोला मेरा कवच टूट रहा है, बाजूबंद गिरने वाले हैं, मुकुट भी गिरने वाला है। केशव ये भीष्म पिता के सामने युद्ध करना आसान नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा ये पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेंगे। अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए और रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था एक रथ का टूटा पहिया, उस चक्र को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है। सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण के उत्तरी वस्त्र नीचे गिर गए और उसे उठाने के लिए नीचे पृथ्वी के समझते बोले तुम क्यों चिंतित हो देवी, मैंने भक्ति प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। ये राधा कृष्ण भगवान बाल कृष्ण भगवान जिस भजन